मुख्यमंत्री ने सोनीपत में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। जन समस्याओं का तुरंत समाधान न करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा, सरकार प्रदेशवासियों को नई विधानसभा देने के लिए प्रतिबद्ध। जल्द ही लेस पेपर से पेपरलेस हो जाएगी विधानसभा। जजपा के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में आयोजित जनसम्मान दिवस रैली में उप मुख्यमंत्री ने शिरकत की। कहा, हरियाणा प्रतिदिन विकास के पथ पर बढ़ रहा है आगे। और चिरायु हरियाणा योजना के 10 लाख लाभार्थियों को कल मुख्यमंत्री वितरित करेंगे चिरायु कार्ड। रणबीर गंगवा ने कहा, 30 दिसंबर से पहले बन जाएंगे सभी कार्ड। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सोनीपत में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वालों पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व शीर्ष अधिकारियों ने 400 शिकायतों को सुना और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सोनीपत एडीसी कार्यालय के एक असिस्टेंट को भी सस्पेंड किया, जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री के समक्ष एक व्यक्ति ने लिखित शिकायत की थी। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने बिल्डरों से जुड़ी शिकायत भी रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी से बीपीएल कार्ड बनाने का कार्य फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को दूर करने व नए पीपीपी बनाए जाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। विकास कार्यों के लिए सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। समस्याएं के विषय हैं, उसके टाइमलाइंस तय कर दिए हैं और उसके सारा रिकॉर्ड जो है, उसका डाटा ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने सारा अपने पास लिख लिया है। उसकी सारी जानकारियां वो समय पर लेंगे और मुझे भी वो सारी रिपोर्ट देंगे। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे, उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीज़ों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय की बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी और कर्मचारी अब कोई ढिलाई बरतेगा, वो सहन नहीं होगी। विद इन टाइम सबको अपने काम करने पड़ेंगे। बिल्डर्स की शिकायतें भी कुछ यहाँ मिली हैं, तो जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं या फ्लैट ओनर्स हैं, उनकी शिकायतें थी, उनको भी गंभीरता से हमने लिया है। तो ऐसे सब बिल्डर्स की जो शिकायतें हमारे पास आई हैं, इसका डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके, टाउन कंट्री प्लानिंग के साथ बातचीत करके उनको भी सख्ती से डील किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा है कि 26 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विधानसभा जल्द ही 100% पेपरलेस हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर ने बताया कि नई विधानसभा को लेकर 2-3 जगह का चयन किया गया है और जल्द ही नई विधानसभा का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आगामी सत्र को लेकर हमारे संवाददाता पंकज शर्मा ने डिप्टी स्पीकर से खास बातचीत की। 26 तारीख से हमारा विंटर सेशन जो है वो शुरू हो रहा है। पहले कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि 22 तारीख से शुरू होगा, लेकिन नेता विपक्ष के रिक्वेस्ट पे हमने वो भी जो सरकार ने उसको मान लिया और 26 से शुरू हो रहा है। रूटीन का हमारा जो सेशन वो है और उसकी पूरी तैयारी हमारी है। हमारे विधानसभा ई विधानसभा हो गई है और जितने भी जो क्वेश्चन है उसके आंसर है वो सारे के सारे अब डिजिटल तरीके से हम भेजने का काम करते हैं, जिससे पेपर की काफ़ी बचत होती है। अभी तो हमारा यूँ मान लीजिए कि लेस पेपर है और धीरे धीरे हम पेपरलेस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। सत्र को जो है बढ़िया तरीके से चलाया, इस बार भी बढ़िया तरीके से हम चलाएंगे, क्योंकि हमने कभी भी पक्ष और विपक्ष में पक्षपात करने का काम नहीं किया। जो विपक्ष के जो साथी हैं उनको भी पूरा हम बोलने का मौका देते हैं। इस रूप से वो आज एक ज़रूरत भी है और ज़रूरत के हिसाब से हमें वो बनानी ही पड़ेगी। उस दिशा के अंदर
सेंटर में भी माननीय हमारे जो होम मिनिस्टर है, क्योंकि चंडीगढ़ और यूनियन टेरिटरी के अंदर है, यूटी के अंदर है, इसलिए माननीय अमित शाह जी से भी बात इस बारे में हो गई है और सरकार से भी बात हो गई है और 2-3 जगह देखिए, वो देख करके चिन्हित करके उसको कर लिया जाएगा। तो ये थे डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा के रणबीर गंगवा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों को नई विधानसभा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ये आने वाले कुछ समय में हरियाणा को एक नई विधानसभा भी मिल सकती है। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ पंकज शर्मा, डीडी न्यूज़, हिसार। जननायक जनता पार्टी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में आयोजित जन सम्मान दिवस रैली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश प्रतिदिन विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 10,000 गाड़ियों के निर्माण की क्षमता वाला प्लांट हरियाणा में आया है। गुरुग्राम में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लॉजिस्टिक वेयर हाउस स्थापित किया जा रहा है, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियां अपना व्यापार कर रही हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी घोषणा पत्र में 5100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन किए जाने का अपना वायदा पूरा करेगी। आज 10,000 गाड़ियां एक प्लांट से साल में बनेगी। वही मेवात जैसी जगह जहां इंडस्ट्री जाने से कतराती थी, आज मेवात के अंदर हमने प्रयास कर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लाने का काम किया। गुड़गांव के अंदर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा वेयर हाउस लॉजिस्टिक का आज हम ई-कॉमर्स के लिए बनवा रहे हैं। आज अगर उठाकर देखो प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में, चाहे पद्मा योजना हो, चाहे हमारी स्टार्टअप योजना हो, चाहे ई व्हीकल योजना हो, अलग अलग इंडस्ट्री का रुझान हरियाणा की ओर बढ़ा। और तो और बसों की कंपनी जेबीएम ने इंडिया में इलेक्ट्रिक बस बने, उसका पहला प्लांट आपके पलवल में लगाने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज बोलना चाहूँगा, आज हमें फोकस करना है, बढ़ाना है, कमेरे की ताकत को बढ़ाना है और प्रदेश सरकार ने अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 21 नवंबर से शुरू चिरायु हरियाणा योजना के तहत अब तक 1888 लोग इसका लाभ ले चुके हैं। प्रदेश के लगभग 28 लाख अंत्योदय परिवारों को इस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा, यानी 1.25 करोड़ हरियाणवी इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल चंडीगढ़ से 10 लाख लाभार्थियों को नए चिरायु कार्ड वितरित करेंगे। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा कि 1,20,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाते हैं। इससे प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर से पहले सभी कार्ड बन जाएंगे। हिसार जिले में अब तक 37,000 कार्ड बन गए हैं। लगभग 28,90,000 कार्ड या परिवार चिन्हित कर लिए गए हैं और अभी 5 तारीख तक हमने काफ़ी कार्ड अभी बन भी गए हैं और 30 दिसंबर से पहले पूरे के पूरे कार्ड हम जो बढ़ा देंगे। अब मैं हिसार की बात करूं तो हिसार के अंदर भी कल ही भी 37,000 कार्ड बन करके आए हैं। मेरे अपने हलके के भी 5,000 कार्ड जो है आज जो यहाँ के डीएम हैं उनसे बात हुई है कि 5,000 कार्ड आ गए हैं। आज राव तुलाराम जी की जयंती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट संदेश में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से अंग्रेजी हुकूमत को अस्थायी रूप से उखाड़ फेंकने वाले राजनायक राव तुलाराम जी को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि मां भारती की रक्षा में उनका अविस्मरणीय योगदान सदैव हमें राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हरियाणा की राजनायक और अहिरवाल समाज के उद्धारक व उनके पूर्वज राजा राव तुलाराम जी को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि समाज एवं देश के लिए आपका बलिदान हमें सदैव देश और देशवासियों की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल दिल्ली के हरियाणा भवन में बैठक की। बैठक में अरावली को हरा भरा बनाने,
नजफगढ़ ड्रेन के साथ गुरुग्राम जिला में हो रहे जल भराव की समस्या से किसानों को निजात दिलाने और गुरुग्राम व नूह जिले में बड़ी जंगल सफारी विकसित करने के विषयों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली और पर्यावरण को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोगों को जल भराव से निजात दिलाई जाए और नजफगढ़ ड्रेन में जल प्रवाह का रास्ता इस प्रकार से हो कि हरियाणा और दिल्ली देहात के गांवों के रकबे में जल भराव न हो। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से देश में गरीब कल्याण के लिए लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से गरीबों का वित्तीय समावेशन किया गया है। नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब से उन्होंने केंद्र में शासन की बागडोर को संभाला, केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी नीतियां इस देश में प्रमुखता से आगे बढ़ी। सबसे पहले जब जनधन खाते को खोला गया था तो कांग्रेस के लोग ये प्रश्न किया करते थे कि इससे क्या होगा। आज कोविड की महामारी के बाद जनधन खाते से उन्होंने देश के आर्थिक व्यवस्था को जोड़ करके एक इकोनॉमिक इंक्लूजन समाज के गरीब वर्ग का किया है। केंद्रीय मंत्री ने कल राज्यसभा में पारित हुए वन जीव संरक्षण संशोधन विधेयक के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसे संशोधन साफ दर्शाते हैं कि सरकार देश में मौजूद हर व्यक्ति के हित के लिए काम कर रही है। वाइल्ड लाइफ एक्ट में इस सरकार ने उन कम्युनिटी राइट्स को भी देने का काम किया है जिनको पुनर्स्थापन किया जाता है, लेकिन जब तक उनका पुनर्स्थापन पूरा नहीं होता तब तक उनके कम्युनिटी राइट्स जो है वो बरकरार रहेंगे। इस प्रकार के संशोधन ये दर्शाते हैं कि सरकार जो अंतिम व्यक्ति को विकास की दौड़ में न केवल शामिल करना चाहती है बल्कि शामिल करने के साथ साथ उसके हितों की भी चिंता करती है। प्रदेश सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलों में अंकनाद डिवाइस के माध्यम से पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को खेल ही खेल में अंकों का ज्ञान सिखाया जा रहा है। फतेहाबाद के राजकीय संस्कृति मॉडल प्राइमरी विद्यालय के मुख्य अध्यापक और गणित अध्यापक ने कहा कि अंकनाद नामक रेडियोनुमा इस यंत्र द्वारा विद्यार्थियों को संगीत के समावेश के साथ गिनती और पहाड़े सिखाए जा रहे हैं। और रेडियो टाइप है, इसका बड़ा लाभ मिला है बच्चों को पहाड़े याद करवाने में, और पहाड़े बहुत जल्दी बच्चे सीख रहे हैं और बड़ा इंटरेस्ट लेके सीख रहे हैं। क्लस्टर लेवल पे हमारा एक बच्चा इस पहाड़ों में 2nd पोजीशन पे आया है और ये बहुत ही लाभदायक चीज़ सरकार ने स्कूलों में भेजी है जी। बच्चे इसके पीछे पीछे बोल के बड़ी जल्दी सीखते हैं और बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। जैसे कोई पहाड़े हो, गिनती हो, आधे का हो, मतलब पूरे का हो, ये सारे पहाड़े पीछे पीछे बोलते हैं बच्चे। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि ये डिवाइस जिले के 18 विद्यालयों के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिन्हें विभिन्न खंडों में वितरित किया गया है। कुछ स्थानों पर इस डिवाइस को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस डिवाइस को सभी जिलों में भेजा गया है। वो टैब मॉडल संस्कृति जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, बैगलेस जो बच्चे हैं, उनके लिए हमारे शिक्षा विभाग ने हरियाणा में दिया है और हमारे जिला फतेहाबाद में इस प्रकार के 18 टैब अभी हमें प्राप्त हो चुके हैं, जो कि 4 रतिया खंड को दिए हैं और बाकी 3 जो है हमारे 5 खंडों के स्कूलों को हमने वितरित कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि इस मशीन के आने के बाद उन्हें पहाड़े जल्दी याद हो रहे हैं। इससे लाभ है कि जी हम अच्छी तरह से गा के सीख लेते हैं और हमें सर ब्लैक बोर्ड पर कराते थे, उसे हम जल्दी नहीं सीख पाते। इससे हम अच्छी तरह से सीख जाते हैं, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद कहता हूँ। जब हम ब्लैक बोर्ड पे सीखते थे हमें याद नहीं होता था, और अब ये जब से मशीन आई है हमारे अच्छे से नंबर आते हैं और हम ये याद भी हो जाता है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने सोनीपत में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। जन समस्याओं का तुरंत समाधान न करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा, सरकार प्रदेशवासियों को नई विधानसभा देने के लिए प्रतिबद्ध। जल्द ही लेस पेपर से पेपरलेस हो जाएगी विधानसभा।
जजपा के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में आयोजित जन सम्मान दिवस रैली में उप मुख्यमंत्री ने की शिरकत। कहा, हरियाणा प्रतिदिन विकास के पथ पर बढ़ रहा है आगे। और चिरायु हरियाणा योजना के 10 लाख लाभार्थियों को कल मुख्यमंत्री वितरित करेंगे चिरायु कार्ड। रणबीर गंगवा ने कहा, 30 दिसंबर से पहले बन जाएंगे सभी कार्ड। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।